में बढ़ रही है दूरियां और नहीं मिल पा रहा है आपको आपके पार्टनर का साथ। पति हो रहा है विमुख आपसे और किसी भी कीमत पर वो अब आपका जीवन में साथ देने को तैयार नहीं है। अद्भुत अद्भुत विडंबना की ये बात है कि आपका पति जो विवाह करता है आपसे पूरे समाज के सामने, हाथ पकड़ता है आपका 7 जन्मों के लिए। साफ साफ अग्नि के फेरे लगाकर कहता है वो कि 7 जन्म के लिए मैं तुम्हारा जीवन साथी बनता हूँ। तुम्हारे सुख में, तुम्हारे दुख में, तुम्हें हर मुसीबत में मैं तुम्हें तुम्हारे साथ खड़ा मिलूंगा। और जब वो पति मुकरने लगता है इस रिश्ते को निभाने के लिए, वो ना प्यार दे रहा है तुम्हें, ना सम्मान दे रहा है तुम्हें, और दूर बात है सम्मान और प्यार, वो तुमसे एक शब्द मीठा भी नहीं बोल सकता है। उसको भार लग रहा है ये रिश्ता और अब वो इस रिश्ते से निकलना चाहता है, मुक्त होना चाहता है। तब क्या करोगी? अद्भुत बात है ना। सारे रिश्ते एक तरफ कहते हैं समाज के, और पति और पत्नी का रिश्ता एक तरफ, जिसके बल पर तुम अपने भविष्य को प्लान करती हो, सोचती हो कैसे संचालित करूंगी इस जीवन को केवल और केवल अपने पति के साथ। तो चलो तुम्हारे पति के साथ बिगड़ते रिश्ते को आज सुधारा जाए। अपने नाभि पर एक उंगली रखकर महज एक शब्द बोल देने मात्र से वह चक्कर काटेगा, तुम्हारे आसपास रहेगा, तुम्हारे दिन रात रहेगा तुम्हारे पास। एक ऑरा है जो उसको बांध कर रख देगा, उसके बाहर उसको निकलने ही नहीं देगा। यदि पति और पत्नी के बीच टकराव हो रहे हैं दूसरों की बातों को सुनकर, होता है ना, घर में भी सास इतनी कला करती है कि पति और पत्नी एक नहीं हो पा रहे हैं। पति का कोई ऐसा घनिष्ठ मित्र है जिसकी हर बात मानता है आपका पति, और वो इतना बुरा इंसान है कि वो तुम दोनों को एक नहीं होने दे रहा। मोहल्ले का माहौल ऐसा है कि यहाँ सब झगड़े करते हैं, इसके वजह से भी तुम्हारा पति तुम पर भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि कुछ औरतों का ऐसा देख चुका है, उसकी वजह से उसका सारा खामियाजा तुमको भरना पड़ता है। मतलब पति और पत्नी के बीच वास्तव में कोई समस्या नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, लेकिन अन्य कारणों से यह पवित्र रिश्ता भी प्रभावित हो रहा है। तो ये अचूक उपाय आपके लिए। ये तो छोटी सी बात है, लड़ाई झगड़े होना, बहस होना। समस्या तब खड़ी होती है जब रिश्ता अंत के कगार पर पहुंच जाता है। पति साफ कह दे कि तुम्हारे साथ नहीं रहना, तलाक चाहिए अब मुझे। भला अब क्या करोगी? विवाह होते ही एक अलग दुनिया हो जाती है लड़की की। अब वो कुंवारापन नहीं रह जाता है, तुम्हारे तो बच्चे भी है, समय काफी बीत गया है। भला इस मोड़ पर शादी टूट जाए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तुम प्रेम भी करती हो अपने पति से और इस रिश्ते को बचाना भी चाहती हो। ससुराल का माहौल कैसा भी हो, सास चाहे कितना भी परेशान कर रही हो, कोई कपटी मित्र चाहे कैसी भी गलत मनसा के साथ तुम दोनों का रिश्ता तोड़वाने की कोशिश कर रहा हो, यदि पति सही है, पति और पत्नी के बीच सामंजस्य है, रिश्ता एक है, तो तुम दोनों का रिश्ता कोई नहीं तोड़वा सकता। प्रेम से रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा और ये रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, समाधान होगा। तुम्हें तुम्हारे हिस्से का प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। ससुराल में हर कोई तुम्हारी बोली बोलेगा और ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। जो भी नए भाई बहन चैनल पर आए हैं, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। एक बात मेरी बहनों सुन लो, जो भी लड़कियों का विवाह नहीं हुआ है और वह प्रेम संबंध में बंधी हुई है अपने प्रेमी के साथ, बात छेड़ दी तुमने विवाह की, प्रेमी मुकर गया, डर गया, इस जिम्मेदारी से घबरा गया। अभी विवाह नहीं करना है, अभी थोड़ा समय और दो, अभी पढ़ना है तो पिताजी से डर लगता है, तुम मेरा इंतजार क्यों करोगी, तुम किसी और से शादी कर लो। इस तरह की बातें सुनने को मिल रही है अपने प्रेमी से। लड़की का दिल दुख रहा है क्योंकि चाहती है वो अपने प्रेमी को हद से ज्यादा और उसकी ही दुल्हन बनने की इच्छा है। तो तुम्हारे टूटते बिखरते और
टूटते हुए प्यार को चलो सार्थक करते हैं, सफल करते हैं। तुम्हारा ही प्रेमी बारात लेकर तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, तुमसे विवाह करेगा, तुम्हारी बोली बोलेगा, तुम्हारी गुलामी करेगा। ये प्यार में आने वाली दूरियों को खत्म करने का उपाय है। ये दो दिलों के बीच में जो टकराव, जो कड़वाहट है, उसको मिठास में बदलने का उपाय है। ये वो उपाय है जो प्यार के रास्ते को और सरल बना देता है। परिस्थितियां कितनी ही बिगड़ क्यों नहीं जाती है, विश्वास का धागा कितना ही कमजोर क्यों नहीं हो जाता। पति बात बात पर तुम पर शक करता है, थप्पड़ उठाता है, गलत बातें बोलता है, तुम्हारे मायके तक में जाकर बुरी बातें बोलकर आता है, जिसकी वजह से कहीं सम्मान नहीं है तुमको। ससुराल में भी लोग अपमान करते हैं, मायके में भी सम्मान कोई नहीं करता। क्योंकि देखो, जहां पर मान मिलेगा ना, तुम्हारा सम्मान हर जगह बढ़ेगा। अगर ससुराल में अच्छे से रह रही हो, पति प्रेम करता है, सम्मान करता है, तो मायके में भी तुम्हारा वजन ज्यादा है। और ठीक विपरीत पता चल जाता है लोगों को कि पति मुकर रहा है, इससे तो फिर कहीं ना कहीं हल्की पड़ जाती है औरत। तो चलिए, तुम्हारा भी वजन बढ़ाते हैं, तुम्हारा भी वर्चस्व बढ़ाते हैं। पति प्रेम भी करेगा, सम्मान भी करेगा और काबू में भी रहेगा। ये टूटता बिखरता रिश्ता, ये कड़वा हुआ रिश्ता भी अब मिठास में बदलेगा। जो कहोगी वो बात मानेगा। ध्यान से सुनो, समझ लो, यह एक लव वशीकरण है। इजी, तुरंत करो और तुरंत तुम्हारा प्यार परवान न चढ़े तो कहना। 3 चुटकी काली तिल नाप कर लेना, बिल्कुल 1 चुटकी में इतना ही लेना। 3 चुटकी काली तिल लेना और 2-4 बूंद जल डालकर इसको पीस लेना। किसी भी पत्थर पर रखकर पीसोगी, पिसा जाएगा। सीलबट्टा जो होता है उस पर पिसा जाएगा, तुमको इसको पीस लेना। अब 3 चुटकी तिल को मिक्सर में पीसा ही नहीं जा सकता है, इसीलिए मैंने कहा कि इसको पीस के पेस्ट बना लेना। जैसे तिलक लगाने के लिए कोई पेस्ट होता है, वैसे ये तैयार हो जाएगी। होती है काली तिल, पेस्ट होगा सफेद, थोड़ा काला मिक्स होगा उसके छिलके का। इस पेस्ट को एक जगह रख लेना। ध्यान लगाकर, आसन लगाकर, पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन बैठ जाना। किसी खुले स्थान पर बैठ जाना। समय हो 12:30 से 2, यानी कि एकदम तपती दोपहरी, खड़ा दोपहर जिसको बोलते हैं। दोपहर 12:30 से 2 के बीच आसन लगाकर खुले में बैठ जाना। आंगन हो, छत हो, आंखें बंद करना, पति की अनुभूति करना, पार्टनर को देखने का प्रयास करना। प्रेम करती हो अपने प्रेमी से तो उसको देखने का प्रयास करना। जब वह दिखाई देने लगे, जब वह महसूस होने लगे, जिसका वशीकरण करना है उसको खींचना है अपनी ओर, जब वह बिल्कुल सार्थक दिखाई देने लगे, इस उंगली में, कनिष्ठा उंगली के बगल वाली उंगली से उस पेस्ट को उठाना और अपनी नाभि पर रखना। देखो, काले या जो तिल होता है ना, वो साक्षात शनि होता है, लेकिन जब वो पिस जाता है और व्हाइट फॉर्म में आ जाता है, तब वो उसका जो आकार है वो बुद्ध हो जाता है और कहीं ना कहीं चंद्रमा भी हो जाता है। उसका जो रंग है वो शुक्र हो जाता है। यहाँ संबंधों को जोड़ने की बात है। अद्भुत चीज ये आप ले रहे हैं। इस पेस्ट को नाभि पर रखना, ठंडक सी महसूस होगी। आंखें बंद करना, ये उंगली भी नाभि पर ही रहेगी। पति को देखने का प्रयास करना। उच्च स्वर में गला ऐसे उठाकर उच्च स्वर में कहना, ओम प्रेमा ऊर्ध्वम, ओम प्रेमा ऊर्ध्वम, ओम प्रेमा ऊर्ध्वम। आंखें बंद करके दिमाग पे, मस्तिष्क में, जहन में केवल पार्टनर उसको ही देखने का प्रयास करना और इस मंत्र को कम से कम 2 मिनट तक जोर से बोलना। जोर मतलब बिल्कुल जोर लगाकर अंदर से बोलना, चीखना नहीं है आपको। ऐसा जैसे मंत्र पर बल देना हो, मंत्र पर जोर देना हो। कम से कम 1.5-2 मिनट तक जपना। प्यार उसी समय से सुधरना शुरू हो जाएगा। तुम जितना बल लगाओगी, इस मंत्र पर जितना ध्यान दोगी, वो रिश्ता उतनी जल्दी सुधरेगा, रिपेयर हो जाएगा। पति तुम्हारी बात मानेगा, तुम्हारे वश में होगा। करके देखें। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।